हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। सो आज हम क्लास 7th का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म 10th चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो हर एक ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी सांस लेती है ऑक्सीजन की फॉर्म में और CO2 की फॉर्म में बाहर छोड़ती है, और वो CO2 प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ये हो गई सिंपल सी बात। अब हमारी बॉडी किस और फॉर्म्स में भी रेस्पिरेशन करती है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी रिस्पायर करती है। जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ उस खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। देखो कैसे, इसमें आपके चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है, अंडरलाइन दिस। जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है, और जो ऑक्सीजन है वो हम जो भी खाना खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करती है, और वो ब्रेक डाउन हुआ फूड एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। ध्यान से सुनना, ये बात क्या बोल रहा है ये कहता है कि जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में ले ली हमारी बॉडी में जो भी एक सेल क्या है, सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की, हर एक सेल रेस्पिरेशन करेगी और वो एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी काम करेगी। अब वो बॉडी तक हमारी रेस्पिरेशन पहुंचती कैसे है, देखो हमारे नोस्ट्रल से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो भी हम खाना खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करती है। खाना ब्रेक डाउन होने के बाद हमारा सेल उसे एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करता है, और हर डेली एक्टिविटीज़ हम जो भी करते हैं वो कर पाते हैं ड्यू टू द रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को ऑक्सीजन का लेना, खाने का टूटना, हमारी बॉडी का यूटिलाइज करना, इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल्यूलर मतलब सेल, हमारी बॉडी क्या करती है, हर एक सेल रेस्पायर करती है हमारी बॉडी की, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इन सब में क्या होता है, जो खाना है हमारा, जो फूड खाया है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, और CO2 और वाटर ब्रेक डाउन होकर अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन की हेल्प से होते हैं। कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, हमारे सेल में जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है और ब्रेक डाउन होता है CO2 वाटर की फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, इससे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस समझो। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। कि जो भी फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो भी फूड ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो जैसे आपके लिखा है कि अगर ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है तो CO2 और वाटर की फॉर्म में टूट जाता है, और वहीं पे अगर हम कुछ ईस्ट की बात करें या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हैं जिनमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, वो एनारोब्स कहलाते हैं, और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये जो एनर्जी है वो एनारोबिक की फॉर्म में लेते हैं। वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन तो एब्सेंट है, तो वो जो उनका खाना है वो अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी की फॉर्म में टूटता है। यहाँ पे जो खाना था वो CO2 प्लस वाटर की फॉर्म में टूटा, वहीं पे यहाँ पे जो खाना है वो CO2 प्लस अल्कोहल की फॉर्म में टूटता है। तो एक और डिफ्रेंशिएशन हो गया एक तरह से देखें तो, एरोबिक और एनारोबिक। ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस, और एक और डिफरेंस लिख लो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारा बनता है वाटर और CO2, और यहाँ पे बनता है अल्कोहल और CO2। किसका फ़र्क आ गया, वाटर और अल्कोहल का। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वाटर निकलेगा, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो अल्कोहल निकलेगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। जो ईस्ट है ना, ईस्ट वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब उनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर एक ही सेल मिलती है, वो उसी से ही रेस्पिरेशन करते हैं और उसी से अपना एनर्जी यूज़ करते हैं। तो जो ये हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल की फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा यूज़ में आते हैं, जैसे कि वाइन्स बनाने के लिए या बियर्स बनाने के लिए इन सब का यूज़ होता है ईस्ट वगैरह का।
हमारी जो सेल्स हैं वो रेस्पायर एनारोबिकली भी करती हैं। हमारी की जो मसल्स की सेल्स हैं वो एनारोबिकली ही रेस्पिरेट करती हैं। एक शॉर्ट टाइम के लिए मान लो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाए। जब हम काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना तो हम तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं। हमारी जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम हैवी लिफ्टिंग कर लेते हैं तो हमारी बॉडी से कांपने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से ये सब होता है। और जो वहीं पे क्या होता है, हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करना शुरू करती है उस बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए। जब क्या होता है देखना, हम काफ़ी तेज तेज रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, सोचना तो क्या होता है हमारी बॉडी कांपने लगती है। क्यों कांपने लगती है? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है। क्यों हो जाता है स्टोर? हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। वो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं पहुंच रही है तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पहुंचती है। और जब वही एनर्जी या एनर्जी जो हमारी है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर पहुंचती है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। उसी की वजह से हमारी मसल्स में कभी कभी क्रैम्प्स आने लगते हैं, हमारी बॉडी कांपने लग जाती है। ये देखो आप क्वेश्चन भी आ गया, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? द क्रैम्प्स अगर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी की मसल्स जो है वो क्रैम्प्स फील करना शुरू कर देती हैं। हम क्रैम्प्स के बाद काफ़ी रिलीफ फील करते हैं अगर हम उस पर हॉट वाटर की मसाज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हॉट वाटर बाथ होती है वो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है और वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच जाती है उसके बाद, और हमारे मसल सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं और सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुँचने के बाद जो लैक्टिक एसिड है वो ख़त्म हो जाता है और CO2 और वाटर फिर से पहुँच जाता है। ये तो हमारा हो गया रेस्पिरेशन। समझ आया क्या होता है रेस्पिरेशन? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रीथिंग। व्हाट इज़ ब्रीथिंग? सांस लेना, ऑक्सीजन का हमारी बॉडी तक पहुंचाना, CO2 का बाहर निकालना, इसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग। कभी अपने नाक या मुंह को बंद कर लेना मत करना। इसमें लिखा है क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ एंड टुक अ वॉच। What did you feel after some time? You longer were able to keep both of them closed. तुम उसे काफ़ी देर तक बंद नहीं रख पाओगे। अगर रख लोगे तो फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और जिससे हमारी बॉडी को काफ़ी हार्म होता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारी नॉस्ट्रिल्स से क्या होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर निकलती है। इससे हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो रिस्पायर करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन को इनटेक करना इनहेलेशन कहलाता है, और वहीं पे ऑक्सीजन को CO2 का बाहर निकालना, एक्सहेल आउट करना एक्सहेलेशन कहलाता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर हम इवन सो भी रहे हैं तो भी हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती रहती है, ब्रीदिंग करती रहती है। जब तक एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक दिन रात उठते बैठते हर वक्त हमारी बॉडी ब्रीथिंग करती है। एक टाइम में 1 मिनट में जो ब्रीथिंग करने की इंसान की रेट है उसे हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारी बॉडी कितनी बार ब्रीद कर रही है, कितनी बार ब्रीद मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रही है, CO2 को बाहर छोड़ रही है, इसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट अगर सांस ब्रीथिंग के देखें तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही अल्टरनेट होते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। तो एक ब्रीथ का मतलब होता है इनहेलेशन का प्लस होना और एक्सहेलेशन का माइनस होना। ओके, इसमें आपके कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं कि ब्रीथिंग रेट क्या है, कि एक नॉर्मल रेट, एक हम बैठे हैं तो उसमें हम कितनी 1 मिनट में सांस ले रहे हैं। हाँ ये है, अगर हम भाग रहे हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट अलग होगी, अगर हम बैठे हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट अलग होगी, अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट अलग होती है। सभी फंक्शंस में यही आपके एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। एक एवरेज की बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो कम से कम 15 से 18 बार 1 मिनट में
ब्रीदिंग करता है, मतलब 15 से 18 बार ऑक्सीजन लेता है और CO2 को छोड़ता है। हैवी एक्सरसाइज की बात करें तो ब्रीथिंग रेट जो है वो 25 हो जाती है 1 मिनट में 18 से लेकर, और हम बहुत फास्ट इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी का रिलीज होना, इस सब में ब्रीथिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कभी देखना कि अगर आपको ड्राउजी फील हो रहा है, थका हुआ फील हो रहा है, तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है ना वो काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं पहुँच पा रही होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाई डू वी नीड ब्रीथ, हमें ब्रीथिंग की क्यों ज़रूरत है। हम ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ, इजी वे में आपको पूरी NCERT कंप्लीट करा पाएँ जल्द से जल्द और आपको अच्छे से समझा पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, इजी वे में चैप्टर्स कंप्लीट करवाएंगे, नोट्स करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट बिलो। ओके, टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।